जयशंकर जी, महाराष्ट्र में क्या शिवसेना का शिवसेना मतलब उद्धव सेना स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे का कोई भविष्य है राजनीतिक तौर पर, या पूरी की पूरी पार्टी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मिल गई है अब खत्म होने की कगार पे ठाकरे परिवार? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं लगता है। क्यों? उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ ईमानदार गठबंधन को चलाएंगे तो उनकी स्वीकार्यता तो होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरा यह है कि देखिए, जिस ढंग से राज्यपालों का, राजभवनों का या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, हालांकि अतीत में भी हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जैसा विनोद भी कर रहे थे। आप देखिए, चुनाव आयोग ने जिस ढंग से फैसला दिया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, तीर धनुष चुनाव चिन्ह उनका है, आमतौर पर जितने भी इस तरह के हुए हैं, मतलब 70 से लेकर के 69 में जब कांग्रेस टूटी थी, तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, आप अतीत में जा रहे हैं। खाली इतना साफ कर दूं कि इंदिरा गांधी का एक था इंडिकेट बना था और सिंडिकेट निजलिंगप्पा और मोरारजी भाई लोगों का था। उस समय चुनाव आयोग ने कांग्रेस का चुनाव सिंबल सीज कर लिया था और कांग्रेस को किसी की पार्टी नहीं माना था। इंडिकेट को दिया था गाय और बछड़ा और सिंडिकेट को दिया था चरखा चलाती हुई बुढ़िया। चुनाव आयोग चाहता तो इस समय ये कर सकता था कि भाई चूंकि दोनों फैक्शंस हैं। पर ये चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, वो तो पुराने उस पे ही हुआ। हाँ, इसमें किसी के पास मशाल नहीं, शिवसेना थी नहीं, इसलिए उसका कोई ये नहीं था। तो होता तो उनको मिलता, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं का जिस ढंग से दुरुपयोग कांग्रेस ने शुरू किया, उसको महादुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और इनके, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, दोहरे मानदंड होते हैं। जैसे करप्शन पे आप लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, अभी कर्नाटका में केस हुआ, उसमें विधायक तो गिरफ्तार नहीं हुआ, विधानसभा से तो बेटा पकड़ ले रहा था ना, लेकिन उसी के लिए ले रहा था ना, उसी का विभाग का था ना, उसी की जो बोर्ड का, उसी का था। इसका मतलब क्लीन चिट भी है, ऐसा भी नहीं आप नहीं कह सकते। सेकंड थिंग, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक मंत्री को करप्शन में पकड़ा। खबरें आई अखबारों में, राकेश सचान 272 प्लाट फर्जी लाट करा लिया, ये करा लिया, वो कर लिया। अभी तक राकेश सचान का इस्तीफा हुआ? अभी तक, एक सेकंड, अभी तक उनको गिरफ्तारी हुई? अभी तक उनके घर पे बुलडोजर चला? उनके जो 272 प्लाट्स हैं उस पर किसी पर बुलडोजर चला? आप हमको समझा दीजिए। या किसी टीवी चैनल पे इस पर चर्चा हुई? तो पूरा एक एजेंडा सेट करने का एक जो खेल चल रहा है। जैसे दूसरी बात हुई, पप्पू की बात हो रही थी, आलू वाली बात तो आई गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने पटना की सभा में, मैं उस सभा में था जिसमें बम भी फटा था, कहा था तक्षशिला इसी बिहार में, बिहार के 2 विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला। मैंने माथा पीटा, हमने कहा भाई ये तो पाकिस्तान में है तक्षशिला, ये यहाँ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त, उन्होंने वहीं पे कहा कि यहीं पास में आबे गंगा में सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा डूबा था। सिकंदर सतलज के पार नहीं आया था और दीन इलाही उसका कोई बेड़ा वड़ा नहीं था, वो अकबर का एक धर्म का सेक्ट था। ये जो बोलता है वो विसुगुरु हो जाता है। और ये जो हाफ वीडियो काट करके राहुल गांधी ने कहा था इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, तो उसको आधा काट लिया। लेकिन अब चूंकि ये लोग भी थोड़े से चालाक होने लग गए हैं, अभी एक नया वीडियो आ गया, देखा आपने पिछले दिनों, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं मैं पठान का बच्चा हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। वो भी गलत है, एकदम गलत। मैंने पूछा, एकदम मैंने सोचा, सुनिए, मैंने यही कहा कि भाई ऐसा तो मोदी जी नहीं कह सकते हैं, वो तो राम भक्त और दामोदर दास मोदी और सारा ये है, तो कैसे हो गया? तो मैंने गूगल चचा से पूछा, गूगल चचा ने बताया कि नहीं, वो भाषण में कभी कह रहे हैं कि मैं जब इमरान खान से मिला था तो इमरान खान ने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। सोशल मीडिया के जमाने में ये सब नहीं, सोशल मीडिया ने, मीडिया ने आपको इस परसेप्शन की लड़ाई को कैसे अपने हक में बदलना है? सवाल वो नहीं है, सवाल क्या है, क्या किसी कांग्रेस के राहुल गांधी या नेता ने ये कहा कि देखो ये पठान का बच्चा कहता है अपने आप को? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो डॉक्टर था। लेकिन ये डॉक्टर वीडियो जो आलू वाला था, प्रधानमंत्री को कम से कम चेक कर लेना चाहिए था। जब आप प्रधानमंत्री, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री ने पटना की रैली में गलत बात की जो जयशंकर जी कह रहे हैं, तो कितनी रैलियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने गिना दिया? नहीं सुमित, कहाँ गिनाया? क्यों नहीं गिनाया?
फेलियर गिनाना चाहिए ना, एक- हो सकता है। नहीं एक गिनाना सेकंड, चाहिए ना, क्यों नहीं गिनाया? देखिए, क्या होता है उससे सुमित, देश नहीं चलता, एक किसी सेकंड का बस। इधर हो या इधर हो फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल है कि अंतिम देश बात कर दूं बाकी मैं, चीजें जी, कैसी कि होती? कांग्रेस अगर इस लायक होती तो इस हालत में नहीं होती। अब देखिए बीजेपी की एक मामले में तारीफ बहुत करनी चाहिए, वो 365 दिन 24 घंटे राजनीति करते हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव संपन्न हो गया, मोदी जी अमित शाह कर्नाटक में नजर आ रहे हैं, राजस्थान में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? कभी प्रोएक्टिव नहीं। आप सोचिए कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कहा था, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता ने, तो जो कांग्रेस ने एक्टिव है किसी ने पॉलिटिक्स प्रिविलेज में, मोशन नहीं लाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।